कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में कौन सा क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। इफ द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ एक्स एंड वाई इज गिवन बाय, एक फंक्शन हमको दिया गया है कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वन माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू वन माइनस ई रेस टू माइनस वन। ये फंक्शन हम कब अप्लाई कर सकते हैं? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है एंड y की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तब ये फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी के लिए उसका आंसर क्या है, जीरो है। देन यहाँ पे हमको फाइंड करना है सबसे पहले तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स एक्स फाइंड करना है, यानी कि मार्जिनल फंक्शन। उसके बाद उसी तरह से एफ ऑफ वाई वाई फाइंड करना है। उसके बाद चेक करना है कि ये जो फंक्शन एक्स वाई है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। एंड उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जब एक्स की वैल्यू वन लेस देन और इक्वल टू थ्री है तब, एंड वाई की वैल्यू क्या है, वन लेस देन और इक्वल टू टू है तब। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको जो दिया हुआ है वहां पे आपको खास ध्यान देना है। यहाँ पे हमको जो फंक्शन दिया हुआ है वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है। कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई एंड स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई, उन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। तो कौन सा डिफरेंस है कि अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई में से अगर हमको स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई क्या करना है, फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? तो अगर हमको स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई फाइंड करना है कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई में से, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जो है उसका हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। अभी यहाँ पे देखिए टू डायमेंशन में है एक्स एंड वाई, तो एक बार जो डिफरेंशिएशन होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, एंड दूसरी बार जो डिफरेंशिएशन होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, वाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको स्मॉल एफ ऑफ एक्स एक्स फाइंड करना है तो सबसे पहले हमको कौन सा फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा, फंक्शन एफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है, जो फंक्शन हमको कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है उसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या करना है, डिफरेंशिएशन। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स डी वाई, फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में वन माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू वन माइनस ई रेस टू माइनस वाई, ये आएगा। अभी सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स वाला स्टेप जो है वो वैसे का वैसा रहेगा, यानी कि डी बाई डी एक्स वैसे का वैसा। यहाँ पे वन माइनस ई रेस टू माइनस एक्स वैसे का वैसा, ब्रैकेट में वन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स का क्या, वाई का क्या होगा, ई रेस टू माइनस वाई होगा, डिवाइड बाय क्या आएगा, माइनस वाई आएगा, माइनस वन आएगा। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बचा क्या, तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस वाई मल्टीपल में। अगर हम इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे भी सेम होगा। वन का क्या हो जाएगा, जीरो, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स का होगा ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स का होगा माइनस वन, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इन टू ई रेस टू माइनस वाई। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ई रेस टू माइनस एक्स इंटू ई रेस टू माइनस वाई। मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन, दोनों में से माइनस कॉमन, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ई रेस टू माइनस कॉमन आ जाएगा एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया फाइनल आंसर स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई का। लिमिट तो वही रहेगी, एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई ग्रेटर देन जीरो। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई में से हमको स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई फाइंड करना था, जो हमने कर लिया। उसके बाद जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर वन पे, जहां पे हमको फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स एक्स। तो
सबसे पहला स्टेप हमको यहाँ पे फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स एक्स। वो होता क्या है? तो इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिमिट लेके फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई का अगर हमको एक्स फाइंड करना है तो याद रखना है विथ रिस्पेक्ट टू क्या इंटीग्रेशन करना है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन करना है। चलिए, लिमिट क्या है? ग्रेटर देन जीरो है, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? जीरो से लेके इंफिनिटी तक, तो इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी। स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई है, तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई क्या था? ये नहीं अप्लाई करते हैं, ये अप्लाई करते हैं तो इजी रहेगा। ई रेस टू माइनस एक्स इंटू ई रेस टू माइनस वाई क्या है? डी वाई है। ई रेस टू माइनस एक्स कॉन्स्टेंट है तो वो आ जाएगा बाहर, तो ई रेस टू माइनस एक्स बाहर। ई रेस टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई रेस टू माइनस वाई अपॉन क्या आएगा? माइनस वन। लिमिट क्या आएगी? जीरो टू इंफिनिटी। माइनस की साइन ऊपर लगा देते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, तो ई रेस टू माइनस एक्स माइनस अपर लिमिट है इंफिनिटी, तो ई रेस टू माइनस इंफिनिटी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ई रेस टू जीरो। तो ई रेस टू इंफिनिटी होता है जीरो, ई रेस टू जीरो होता है वन, तो इसका आंसर हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स जब एक्स की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन जीरो है तब। तो ये हो गया हमारा स्मॉल एफ ऑफ एक्स एक्स। उसी तरह से हम लोग फाइंड कर लेते हैं सेकेंड थिंग, एफ ऑफ वाई वाई। सेम उसी तरह से अगर y फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। सिमिलरली माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई dx, उसकी भी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी फंक्शन आएगा ई रेस टू माइनस एक्स इंटू ई रेस टू माइनस वाई dx। ई रेस टू माइनस वाई कॉन्स्टेंट है तो वो आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस वन। लिमिट आ जाएगी जीरो से लेके इंफिनिटी तक, सेम होगा ई रेस टू माइनस वाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस ई रेस टू माइनस इंफिनिटी माइनस माइनस प्लस ई रेस टू जीरो। सेम उसी तरह से यहाँ पे जीरो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? वन, तो आंसर होगा हमारा ई रेस टू माइनस वाई जब वाई की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन जीरो है तब। तो जो दो वैल्यू फाइंड करनी थी एफ ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ वाई वाई वो हमने कर दिए। अभी इसी को यूज करके हमको सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे? क्या पूछा गया है कि आर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। अभी इंडिपेंडेंट फंक्शन किसे बोलते हैं? तो हमको दिए गए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई का आंसर किसके इक्वल आता है? एफ ऑफ एक्स एक्स इंटू एफ ऑफ वाई वाई के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि गिवन जो फंक्शन है वो क्या है? इंडिपेंडेंट फंक्शन है। अभी हमको एफ ऑफ एक्स एक्स क्या मिला? वो ये रहा ई रेस टू माइनस एक्स, तो वो मिला हमको ई रेस टू माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ वाई वाई क्या मिला? ई रेस टू माइनस वाई, तो ई रेस टू माइनस वाई। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ई इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये क्या था? हमारा एफ ऑफ एक्स वाई जो हमने आगे फंक्शन फाइंड किया वही है। तो हम बोल सकते हैं कि गिवन जो फंक्शन है वो फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई क्या है? इंडिपेंडेंट फंक्शन है। सिंपल था। उसके बाद आगे लास्ट क्वेश्चन, हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी। लेकिन प्रोबेबिलिटी के लिए एक्स एंड वाई की दो अलग अलग लिमिट है कि एक्स की लिमिट वन लेस देन एक्स लेस देन थ्री है एंड वाई की जो लिमिट है वो वन लेस देन वाई लेस देन टू है। तो इंटीग्रेशन जो लेते हैं वहां पे लिमिट चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स के लिए जो फंक्शन है यानी कि इंटीग्रेशन वन से लेके थ्री तक फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन वाई के लिए लिमिट क्या है? वन से लेके टू तक फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आपको x के लिए इसको हम कॉमन भी इस तरह से लिख सकते हैं, इन दोनों को इंटीग्रेशन 1 to 2, पहले y की लिमिट, उसके बाद x की लिमिट 1 to 3, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, तो भी आंसर क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। हमने क्या किया है, इन दोनों पार्ट को सेपरेट कर दिया है, मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सिर्फ कौन सा फंक्शन आएगा, एक्स वाला फंक्शन आएगा। फंक्शन में जो है वो इंटीग्रेशन 1 to 3, एक्स वाला फंक्शन में क्या है, ये रहा ई रेस टू माइनस एक्स, तो यहाँ पे आएगा ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन 1 to 2 ई रेस टू माइनस वाई डी वाई। चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ई रेस टू माइनस एक्स का होगा ई रेस टू माइनस एक्स ही, लेकिन माइनस एक्स का होगा -1, लिमिट क्या आ जाएगी 1 से लेके 3 तक, इनटू उसी तरह से ई रेस टू माइनस वाई का होगा ई रेस टू माइनस वाई अपॉन माइनस वाई का होगा -1, लिमिट आ जाएगी 1 से लेके 2 तक। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, माइनस की साइन को ऊपर भेज देते हैं। अभी यहाँ पे देखिए माइनस माइनस दोनों जगह पे है, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अपर लिमिट क्या होगी 3 है, तो ई रेस टू -3 माइनस ई रेस टू -1 इन टू लो, यहाँ पे इसके लिए ई रेस टू -2 लोअर लिमिट माइनस ई रेस टू -1 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ई रेस टू -3 इंटू ई रेस टू -2 माइनस ई रेस टू -1 माइनस ई रेस टू -1, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ई रेस टू -2 माइनस ई रेस टू -1। चलिए पावर जो है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे ई रेस टू -5 माइनस ई रेस टू -4, ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस ई रेस टू -3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ई रेस टू -2। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी का फाइनल आंसर, ई रेस टू -5 माइनस ई रेस टू -4 माइनस ई रेस टू -3 प्लस ई रेस टू -2। अगर आपको इसका आंसर फाइंड करना है तो कैलसी में ई रेस टू -5 आप पुट करोगे, तो उसका आंसर आपको पॉइंट में मिल जाएगा, फिर आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। आप ऐसे भी लिखो तो आंसर क्या है, सही आएगा।